10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बेटा वास्तविक संख्याएं, इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन पहुंचे जाएंगे और उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ का पूछा जाएगा। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तो सबसे पहले जो भी संख्याएं दे रखी होती है उनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद में अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में मतलब उन संख्याओं में कॉमन संख्याओं के अकॉर्डिंग एचसीएफ का चुनाव करेंगे और उसके बाद में एलसीएम का। तो सबसे पहले अपन जो भी संख्या दे रखी है उनका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले संख्या थी अपनी 12। तो सबसे पहले अपन 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही जो भी दूसरी संख्या दे रखी है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो दूसरी अभाज्य संख्या 18 है और 18 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब अगर इन अभाज्य गुणनखंड को अगर अपन पावर में लिखें तो 2 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा और ये 2 इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का अपन एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 12 व 18 का एचसीएफ। अब एचसीएफ के लिए करते हैं कि जो भी संख्याएं आपको दे रखी है उनमें कॉमन फैक्टर देखने हैं और कॉमन फैक्टर में जो भी पावर है वो आपका मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों अगर आप अभाज्य गुणनखंडों की बात करें तो 2 और 3 दोनों में कॉमन फैक्टर हैं। अब इनके पावर की बात करते हैं तो पावर दोनों में जो भी निम्नतम होगी वो लेंगे। तो बेटा यहाँ पर पावर 2 की 1 है और 3 की पावर 1 है और इन दोनों का बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के बराबर। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आ जाएगा 18। फिर इन दोनों संख्याओं का ज्ञात करना है एलसीएम। तो 12 व 18 का एलसीएम। अब 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो भी कॉमन गुणनखंड एक बार बोलेंगे। तो इन दोनों संख्याओं में कॉमन गुणनखंड 2 और 3 है तो वो दोनों लेंगे। उसके बाद में इन दोनों की अधिकतम जो पावर है उनका यूज करेंगे। तो दोनों में 2 की पावर तो कितनी अधिकतम 2 और 3 की पावर है 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 9 यानी कि 36 इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये था। अगर ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे तो इसका अपन शॉर्ट विधि से भी एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। ये दो डिस्क्रिप्टिव टाइप का था। तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और उनमें बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप की तो जैसे मान लो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है संख्याएं 96 और 404 है। इन दोनों का एचसीएफ या मैसेज ज्ञात करना है। तो इन दोनों का अगर अपन शॉर्ट विधि से मैसेज ज्ञात करेंगे तो एक विधि काम मिलेंगे अपन भाग विधि। और भाग विधि में अपन इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या होती है उसमें डिवाइड करेंगे छोटी संख्या का। और ये डिवाइड तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 नहीं आए। तो देखो यहाँ पर संख्या थी 404 और एक संख्या है 96। तो अपन भाग विधि से इनका मैसेज ज्ञात करेंगे तो 96 का डिवाइड करेंगे। तो 96 का डिवाइड करेंगे तो ये भाग जाएगा लगभग 4 टाइम 4 6 चौके 24 हासिल की 2 और 36 36 और 2 हो जाएंगे बेटा 38 384। फिर बाद में इनका तो 0 और 220 शेषफल बच जाएगा। फिर वापस डिवाइड करना है। अब डिवाइड किस में करें तो शेषफल बचा आपका 20। तो अब 96 को डिवाइड कर दो 20 से। फिर 96 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा डिवाइड 4 टाइम और आपका जाएगा 80। फिर वापस टेस्ट करेंगे तो आ जाएगा 6 और 1। अब फिर वापस 16 का डिवाइड करेंगे 20 में तो फिर ये जाएगा डिवाइड 1 टाइम शेषफल बच जाएंगे आपके 4। फिर 4 का डिवाइड करेंगे 16 में तो ये 4 टाइम जाएगा यानी कि शेषफल कितना जाएगा 0। अब लास्ट टाइम जिस संख्या का भाग दिया वही इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा मैसेज है। इन दोनों संख्याओं का मैसेज कितना आ जाएगा इन दोनों संख्याओं का मैसेज आएगा 4। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ये आपका आंसर हो जाएगा।